हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और साथियों, ईश्वर करे कि आपके जीवन में सभी खुशियाँ, धन धान्य, बुद्धि, विवेक, सब कुछ संपन्नता आपको मिले। साथियों, आज हम भगवान कृष्ण के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान कृष्ण क्या है और हम भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है और भगवान कृष्ण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले कृष्ण से विवेकवान। कृष्ण धर्म के रक्षक थे, उन्होंने धर्म की रक्षा की। कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने हमेशा ही सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। आज के इस आधुनिक युग में कृष्ण सबके लिए बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड कृष्णमय हो गया है। पूरा वर्ल्ड, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, पूरा विश्व आज कृष्ण को पूज रहे हैं, कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज के इस युग में कृष्ण लोगों की ये जरूरत है, वो धरोहर है। दरअसल आज का जो कलयुग का युग है, इसमें लोग बड़े ही परेशान हैं। कोई धन से, कोई विद्या से, कोई संस्कारों से, कोई बुरी आदतों से, कोई नशे से। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उनका मन अशांत है। लेकिन जो कृष्ण को समझ गया, वो सब पे विजय प्राप्त कर लेता है। वो आध्यात्म की ओर चला जाता है और जीवन को बढ़िया जी करके मोक्ष की ओर चला जाता है। कृष्ण एक ऐसे मात्र परमात्मा है जो इंसान को मोक्ष की ओर लेके चला जाता है। इसलिए पूरा वर्ल्ड कृष्ण को पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं। आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप गीता पढ़ लीजिए। अब देखिए कि जो कृष्ण ने कहा है वो प्रैक्टिकल बातें उन्होंने कही है। उन्होंने जो भी कहा गीता के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल कहा है। उन्होंने अर्जुन को बोला, जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल प्रैक्टिकल बोला। और आज वो चीजें आपको देखने को मिल रही है। जो कृष्ण बोल गए, आज हमारे पूरे ही विश्व में वो चीजें चल रही हैं। इसलिए साथियों, कृष्ण की उपासना करने से आपके पास का जो भय है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो कृष्ण है वो आपको निर्भीक बनाते हैं, कृष्ण आपको सत्यवान बनाते हैं, कृष्ण आपको धार्मिक बनाते हैं, कृष्ण आपको अधर्म से दूर रहने का ज्ञान देते हैं। कृष्ण आपको लोगों के अंदर समानता, लोगों के अंदर भरोसा, लोगों को साथ में लेके चलने की कला बताते हैं। सही मायने में अगर मैं कहूँ तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो हम भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन को पूरा आर्ट ऑफ लिविंग की तरह ही प्रस्तुत किया है। आप कोई सा इनका प्रसंग देख लीजिए, इनकी बाल लीलाएं देख लीजिए। जब ये बचपन में थे तो सखाओं के साथ, सुदामा के साथ इन्होंने मित्रता निभाई। इन्होंने 100 गलतियां शिशुपाल की माफ कर दी, जो गलतियां माफी योग्य नहीं थी। आज के टाइम में अगर हम किसी को 2 गाली दें, हमें 4 गाली दे देंगे। लेकिन जो व्यक्ति विद्वान, धार्मिक, ज्ञानवान, उस व्यक्ति के आगे 100 गालियां देने के बाद बात मतलब ये नहीं कि उसको पनिश करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें लोगों को माफ करना चाहिए। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अगर लगता है कि कहीं अधर्म हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। कृष्ण हमें साहसी बनाते हैं, कृष्ण हमें बहादुर बनाते हैं। कृष्ण हमें समाज में कैसे रहा जाए, कैसे लोगों के साथ मिलजुल करके समाज का निर्माण किया जाए, वो कृष्ण सिखाते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। इसलिए दोस्तों, आज का दिन बहुत बढ़िया है, दिव्य है। इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से आज कृष्ण पर बात करूं। तो साथियों, बस हमें कृष्ण की शरण में आना है और कृष्ण को पढ़ना है, कृष्ण को समझना है और अपने आप को कृष्णमय करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।